सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी 2025 12th लेवल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मेरे भाई 7 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम बहुत ही कम आपके पास में बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो ताकि मेरे भाई आपके नाम की एक सीट एनटीपीसी में पक्की हो सके। तो शानदार तरीके के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगा और भाई क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो अगर ये आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई सवाल में बोला है कि 50 लीटर पेट्रोल एक स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली है। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है, तो 100% में से 10% तो खाली है, यानी कि 90% क्या हो गया सर? 90% तो भर गया। और भरा कितना है सर? भरा तो 50 लीटर है, यानी कि परसेंटेज में तो 90 भरा है और लीटर में कितना भरा है आपका? 50। तो मेरे भाई पूरे टैंक की क्षमता तुमको बतानी है, तो भाई 50 लीटर कितनी की वैल्यू है? 90% की वैल्यू है। तो 90 और गुणा में क्या करेंगे मेरे भाई? 100। तो 0 से 0 कट गया, 50 गुणा में 10 करेंगे 500 होगा, और 500 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजो 45, 5 बचेगा, फिर से 9 पंजो 45, फिर से 5 बचेगा, तो 55.5 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो राइट आंसर होगा 55.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। लो भाई अगला सवाल। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको जोड़ बाकी गुणा और भाग करना है। सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। तो बता दो भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी? तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। 72 को तो 72 रहने दो, भाग को भाग रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 भर जाएगा, गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 9 और 2 कितना होगा? 11 होगा, माइनस फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 7 और 4 कितना होगा? 11 होगा, माइनस 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब इस सवाल को आगे कर दो। 72 की जगह पर 72, भाग की जगह पर भाग, आगे आ जाओ। 2 गुणा में ब्रैकेट 11 की जगह पर 11 और 11 में से 9 गया तो मेरे भाई 2 बचेगा। अब इस सवाल को देख लो, 72 की जगह पर 72 प्लस में 2 गुणा 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, तो 2 गुणा में 9 यानी कि 18 होगा। तो सवाल तुम्हारा बना 72 में भाग देना है किसका? 18 का। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, 72 को 72 लिख दिया, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बढ़ जाएगा, गुणा का गुणा लगा दिया, 9 और 2 11 होगा, माइनस 7 और 4 फिर 11 होगा, 8 और 1 9 होगा। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 2 घटाया तो 9, 9 दूना 18, 18 चौका 72, बात खत्म। लो भाई अगला सवाल। इसमें भी आपको सेम काम करना है और सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर है 11 की घात 7 और 10 की भी घात 7, यहाँ पर है 10 की घात 10 और 11 की भी घात 10, गुणा 11 की घात 9 और 10 की घात, भाई सबकी पावर 9 है तो इसकी भी पावर क्या होगी मेरे भाई? सर इसकी भी पावर 9 होगी, और इक्वल टू 10 की पावर 3m प्लस में 17 अपोन में 10 अपोन में 11। तो देखो मेरे भाई पहले तो आप इसको सिंपल कर लो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 की घात 7 और ये हो जाएगा 10 की घात 7। हाँ सर बात तो तुमने सही बोल दी। ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की घात 10 अपोन में 10 की घात 11 की घात कितना सर? 10 हो जाएगा, गुणा ये होगा 11 की घात 9 और बटे में 10 की घात 9।
अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखोगे तो 10/11 इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस में 17। तो मेरे भाई देखो, आपको मैंने बता रखा है कि आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, या फिर आप ऐसे सिंपल कर लो भाई, ऊपर कितना है देखो, यहाँ पर है 10 की घात 7 और 11 की घात 7 और 11 की घात 9, तो ये कितना हो जाएगा 11 की घात 9 और 7 कितना हो गया 16, गुणा में 10 की घात कितना है मेरे भाई 10। नीचे देखोगे तो देखो 10 की घात 7 और 10 की घात 9, तो 9 और 7 हो गया 16। सर 10 की घात कितना हो गया 16 और बटे में ये हो जाएगा 11 की घात कितना मेरे भाई 10। ठीक है मेरे भाई, तो देखो अब 11 भाई देखो बटे में होती है तो घात घट जाती है, तो 11 की घात 16 में से 11 की घात में 10 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा कितना 11 की घात 6। कितना होगा भाई 11 की घात 6 होगा। नीचे देखो 10 की घात ऊपर 6 10 है और नीचे 10 की घात 16 है, तो ये जो बचेगा भाई 10 में से 16 में 10 गया तो कितना बचेगा 10 की घात 6 तुम्हारा बचेगा। लेकिन सर ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब सिस्टम कैसे गड़बड़ाया इसको भी देखो, ऊपर तो मेरे भाई यहाँ पर 10 है और नीचे है मेरे भाई 11, जबकि यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो गया, ऊपर तो 11 है और नीचे 10 है। तो आप इसको ऐसे एक्सचेंज कर लो तो घात क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 और ये हो जाएगा 11 की घात भी माइनस का 6। तो आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे लिख सकते हो 10/11 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 6। अब इधर को देख लो भाई, अगर अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको पता चलेगा सर 10/11 इधर को भी आया, 10/11 इधर को भी आया। तो जब भी आधार समान होती है घात क्या हो जाती है बराबर। तो 3m + 17 किसके बराबर होगा माइनस के 6 के बराबर में होगा। तो थोड़ा सा पेन में अलग कलर का ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये जो 3m + 17 है किसके बराबर होगा माइनस के 6 के बराबर में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 17 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा मेरे भाई माइनस का, तो ये भी 6 और 17 23 हो जाएगा। तो 3m = हो जाएगा माइनस का 23, तो 3 का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 23/3। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल था, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर दोनों की पावर 7 है, बस मैंने अलग अलग इनको लगा दी। यहाँ पर भी दोनों की पावर 10 थी, मैंने अलग अलग लगा दी। यहाँ पर दोनों की पावर 9 है, मैंने अलग अलग लगा दी। अब मैथ, बेसिक मैथ में तुमको पता है कि जब भी आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11, तो 7 और 9 हो गया कितना 16। यहाँ पर देखो 10 की घात 10 है तो सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 16 और है भाई 11 की पावर 10। अब देखो भाई, जब भी चीज बटे में होती है तो घात घट जाती है, तो 16 में से 10 घटेगा तो 6 बचेगा, और इधर को 16 में से 10 घटेगा तो ये भी 6 बचेगा। तो जब भी मेरे भाई, अब देखो इधर को तो भाई 10/11 है या 11/10 है, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करते हैं तो घात माइनस की हो जाती है। तो अब ये जो घात प्लस का 6 थी, अब ये घात माइनस का 6 हो गई। तो इधर को भी 10/11, इधर को भी 10/11। तो जब भी आधार समान होंगी तो घातें बराबर हो जाएंगी, यानी कि 3m + 17 किसके बराबर हो गया इस माइनस के 6 के। 17 इधर को जाएगी, ये भी माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 17 माइनस का 23, और माइनस के 23 में 3 का भाग देंगे तो 23/3 आंसर होगा, बात खत्म। लो भाई अगला सवाल। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि 7 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई उसी चीज को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आओ अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत बार 60 है और बाकी विद्यार्थियों का भी स्कोर 60 है, तो कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। यहाँ पर 30 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 विद्यार्थियों का एवरेज कितना आया 60,
और बाकी के जो विद्यार्थी हैं, बाकी कितने 18 बजे 18 और 12 60 30 होता है, तो बाकी के जो है उनका भी कितना है मेरे भाई 60। अरे भाई जब सबका ही 60 है तो सबका 60 ही हो जाएगा फिर आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा 60। भाई सबका ही 60 है, शुरू के 12 थे उनका भी 60, बचे हुए 18 हैं उनका भी 60, तो सबका ही 60 है तो फिर 60 ही आंसर कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, आ जाओ। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगता। देखो मेरे भाई, तुमसे बोला है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी, उसकी चाल कितनी थी? सभी बच्चे बता दो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही भयंकर तरीके का ये क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही भयंकर तरीके का क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूं कि लगभग 80 से 85% बच्चे इस सवाल को कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला भाई, चाल का फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि 80 से 85% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई देखो, पहले सवाल का बेसिक समझो कि सवाल में बोला क्या है। 35 किलोमीटर की टोटल दूरी उसको तय करनी है, इसको साइड में रखो। फिर उसने बोला कि उसने देखा 4 घंटे 15 मिनट। यार ये 4 घंटा 15 मिनट का क्या मतलब है? 4 घंटे 15 मिनट में टोटल घंटे निकालो कितने होते हैं, तो 4 घंटा तो 4 घंटा है ही, 15 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो भाई ऐसे कर दो, 15 बटे में 60 कर दो। भाई मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का ही तो भाग देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा भाई 4 प्लस में 1/4, तो 4 चौका 16 और 1 17, यानी ये हो जाएगा 17/4 घंटे, 17/4 घंटे। तो अब जब भी मुझे ये मिलेगा इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 17/4 घंटे। ठीक है मेरे भाई, तो इतने मिनट या इतने घंटे साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, अब कितनी दूरी तय करी मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि उसने दूरी कितनी तय करी है x। तो ये जो दूरी है शेष दूरी, अब 35 किलोमीटर की दूरी तो थी, उसमें से x किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली, तो शेष कितनी बची 35 माइनस का x। इस दूरी का कितना है 4/3, तो इस दूरी का कितना है भाई 4/3, तो 3 या नीचे इधर को आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, इधर को हो जाएगा 35 गुणा में 4 140, और ये हो जाएगा 4x। x को एक साइड ले लो तो माइनस का 4x इधर को आएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा मेरे भाई कितना 7x, इक्वल टू हो गया 140। तो 7 का भाग देंगे, यानी x की वैल्यू हो गई मेरे भाई कितनी सर 20, यानी कि मेरे भाई जो उसने दूरी तय करी है वो कितनी है 20 किलोमीटर की। अब तुमसे बोला है कि चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय, तो दूरी कितने की तय करी है अब तक 20 किलोमीटर की, और इसमें समय कितना लगा दिया 17/4 घंटे का, 17/4 घंटे का। अब ये तो आपको पता है मेरे भाई, ठीक है, ये तो आपको पता है कि 3 चीजें कभी भी बटे में नहीं रह सकती, तो नीचे का 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, 80 बटे में 17, तो 17 का भाग देंगे, 17 पंजो 85, यानी कि ये हो जाएगा 17 चौके 68, और 12 बचेगा, 17 पंजो 85, 17, ठीक है भाई, कितना बचेगा मेरे भाई 17 चौक 68, 12 बचेगा, 17 पंजे 17 से 17 7 का 119, यानी कि 4.7 तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, तुमसे बोला कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है, तो दूरी उसने x तय कर ली, तो शेष कितनी बची 35 माइनस का x, और इसका 4/3 है, तो 4/3 मैंने कर दिया। ठीक है, इनको जब हल करेंगे तो x की वैल्यू भी भाई ठीक है 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 3x होगा, 4 को इससे करेंगे फिर 4 को इससे करेंगे, तो 140 माइनस 4 इधर हो जाए 7x हो जाएगा, 7x इक्वल टू 140, 7 का भाग देंगे 20 आंसर आएगा। तो भाई तुमसे बोला कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितने की 20 किलोमीटर की, समय कितना 17/4, तो 17 और बटा 4 ऊपर चला जाएगा, काटा पीटी करेंगे 4.7 आंसर आएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, कोटेक्स इक्वल टू 3/4, तो साइन 3x की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई देखो, तुमको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, टेन की। टेन बराबर में होता है लंब बटे में आधार, लेकिन हमसे तो कोट पूछा है, तो कोट टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन लंब बटे आधार है तो कोट क्या होगा, आधार बटे में लंब, यानी उल्टा होता है। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो भाई कोट होता है तुम्हारा क्या, आधार बटे में लंब। तो आधार की वैल्यू ये 3/4 है, नहीं आधार 3 है, लंब 4 है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण मेरे भाई कितना होगा, 5, क्योंकि 3, 4 और 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। तो आधार 3 हो, लंब 4 हो, तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। अब तुमसे बोला कि साइन 3x की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 3x का फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस का ये होगा 4 साइन स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला होता है भाई किसका, साइन 3x का। तो देखो भाई 3 साइन क्या होता है सर, लाल बटे कक्का में अगर मैं आपको बताऊं तो साइन होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, माइनस का 4 गुणा वही होगा भाई लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं होता भाई, ये क्यूब होता है। ठीक है, फॉर्मूले में आपका क्यूब आता है। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 5 का क्यूब होगा 125। तो जब इनको देखेंगे मेरे भाई तो ऐसे कर लो, देखो 4 तिया ये तो हो जाए कितना 12 बटे में 5 और ये हो जाएगा 64 गुणा में 4 करेंगे, ये हो जाएगा 256 बटा 125। तो अगर हम देखेंगे भाई इस सवाल को कैसे करना है, तो यहाँ पर 125 है और यहाँ पर तुम्हारा 5 है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 125। तो 125 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 बार होगा, 25 गुणा में 12 300 होता है, 300 माइनस का 256, तो ये हो जाएगा 44 बटा 125। यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 44 बटा 125। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। लो भाई अगला सवाल, एक पाइप किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, दो पाइप है, एक पाइप फर्स्ट मान लो, एक पाइप तुम्हारा सेकंड मान लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो भरने का है, तो भरने वाला पाइप हमेशा प्लस में आता है और खाली करने वाला पाइप हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, तो भरने वाला कितने मिनट में भर रहा है 9 मिनट में, खाली करने वाला कितने मिनट में खाली कर रहा है 90 मिनट में। दोनों का एलसीएम 90 ही हो जाएगा। तो 9 का भाग 90 में देंगे तो 10 भर जाएगा और 90 का भाग 90 में देंगे तो 1 भर जाएगा। यानी कि अगर दोनों बोला कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भाई ये तो 10 भरेगा और माइनस का है, मतलब ये 1 खाली करेगा। तो भाई 10 लीटर भर रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। भाई 10 लीटर भरा, 1 लीटर फिर खाली हो गया, तो 9 लीटर ही तो पानी हुआ। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 9, जबकि इनको काम करना कितना करना भाई 90 काम करना है। तो 90 में 9 का भाग देंगे, 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। लो भाई अगला सवाल, पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद में पाइप बी को भी खोला जाता है। अब इसमें सवाल तो वही होगा, लेकिन इसमें सिस्टम थोड़ा सा अटपटा है कि एक पाइप को 3 मिनट बाद में खोला जाता है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर ए क्या कर रहा है मेरे भाई, सर 9 मिनट में भर रहा है, जबकि बी 10 मिनट में खाली करता है। तो बी क्या करता है 10 मिनट में खाली, और खाली वाला हमेशा माइनस में आएगा। तो वही दोनों का एलसीएम 90 होगा, 90 में 9 का भाग देंगे 10 भरेगा, और 10 का भाग 90 में देंगे तो 10 नाम का 90, 9 खाली कर देगा। तो भाई मैं तुमसे बोलूँ कि 10 लीटर पानी मैंने भरा और 9 लीटर मैंने खाली कर दिया, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे सर 1 लीटर काम करेंगे।
भाई 10 पानी भर रहा है, 9 खाली हो रहा है, तो 1 लीटर पानी टंकी में भरे जाएगा। इसने बोला है कि 3 मिनट के बाद में बी को भी खोल दिया जाए। तो भाई 3 मिनट के बाद में खोला है बी को, तो यानी कि 3 मिनट तक ए ने तो अपना काम किया। भाई बोला कि 3 मिनट के बाद में बी को खोला गया, तो भाई उससे पहले तो ए ने तो अपना काम पूरा किया है ना। तो 3 मिनट में कितना काम करेगा ए? सर ए 3 मिनट में, 1 मिनट में 10 काम करता है, तो 3 मिनट में कितना काम करेगा? सर 1 मिनट में 10 काम करता है, तो 3 मिनट में कितना काम करेगा? 3 गुणा में 10 यानी कि 30 काम करेगा। तो टोटल काम मेरे भाई कितना था? टोटल काम 90 था। 90 में से 30 काम तो हो गया, बचा काम कितना? 60 काम। अब ए भी खुला पड़ा है और बी भी खुला पड़ा है, यानी अब ये जो 60 काम है इसको दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों मिलकर तो एक काम करते हैं। तो 60 काम करना है, एक मिनट में एक काम करेंगे, तो 60 मिनट में 60 काम कर देंगे। तो शेष काम कितने मिनट में पूरा होगा? 60 मिनट। ठीक है भाई, 1 मिनट में एक काम करते हैं तो 60 मिनट में 60 काम कर देंगे, हो गया बात खत्म।